भारत शुरुआत से ही सोने की चिड़िया और विश्व गुरु रहा है। वो इसलिए नहीं कि यहाँ पर सोने के खजाने थे, बल्कि इसलिए कि हिंदुस्तान में ऐसी शिक्षा प्रणाली, महान पुरुष और ऐसे विश्वविद्यालय जो किसी भी आधुनिक विश्वविद्यालय को पीछे छोड़ने में सक्षम थे। उन्हीं में से एक नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अपने नाम और काम दोनों से प्रसिद्ध था। स्वागत है आपका एक बार फिर से डक मीडिया की फाइल्स में। नालंदा, जो कि किसी समय पर भारत की आन बान शान हुआ करता था, 7वीं शताब्दी में 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट शिक्षा लेते थे। 1500 से ज्यादा टीचर्स शिक्षा देते थे। विश्वविद्यालय में एक छात्र और शिक्षकों के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर चीन से भी कई विद्यार्थी आए और शिक्षा ली तथा बताया जाता है कि विदेशी स्टूडेंट यहाँ पर शिक्षा लेकर अपनी कंट्री में जाकर प्रचार करते थे। लेकिन 1193 में एक ऐसा दिन आया जो भारत के इतिहास में रूह कपा देने वाला था। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान के खिलजी काबिले से था। 1393 में वो भारत आया। उसे दिल्ली सल्तनत में एक पद हासिल करनी थी। उसने कुछ युद्धों में अपनी बहादुरी दिखाकर राज्य में जगह पाली। इस राज्य में उसे जगह ही नहीं मिली बल्कि जागीरें भी मिली। बख्तियार खिलजी को इतना सब मिलने के बाद बिहार के कुछ हिस्सों को जोर जबरदस्त में अपना बनाने लगा। वहीं से शुरुआत होती है नालंदा यूनिवर्सिटी की तबाही की कहानी। इस दौरान खिलजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी और वो एक गहरी बीमारी के शिकार हो रहे थे। उसके साथ आए हकीमों से भी इलाज नहीं हो पा रहा था। ऐसे में खिलजी को खबर पड़ी कि अभी सिर्फ एक ही इंसान है जो उसकी तबीयत सही कर सकता है, और वो है नालंदा के आयुर्वेदाचार्य राहुल श्रीभद्रा। पहले तो उसने नजरअंदाज कर दिया, और जब उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी तब वो मजबूरन आचार्य जी के पास आया। लेकिन फिर भी उसकी जुबान से अकड़ नहीं जा रही थी। खिलजी ने आचार्य जी को ये तक चुनौती दे दी कि वो आपकी कोई दवाई नहीं लेगा, और अगर वो सही में बुद्धिमानी है तो उसे ठीक करके दिखाए। आचार्य जी मान गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने खिलजी को कुरान लाकर पढ़ने को दे दिया। जैसे ही कुरान पढ़ना शुरू किया, कुछ ही दिनों में खिलजी ठीक हो गया। अब ये देखकर खिलजी हक्का बक्का रह गया। ने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की, तब आचार्य जी ने ये बताया कि उसने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, इसलिए जब वो धीरे धीरे पन्ने पलट रहा था तो दवाई उस अंदर ऑब्जर्व हो रही थी। अब ये बात सुनकर खिलजी गुस्सा हो गया, और कहा गया है कि उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरे धर्म और देशवासियों के पास ऐसा ज्ञान है जो उनके लोगों के पास नहीं है। इसी के गुस्से के कारण पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। इसी विश्वविद्यालय में एक लाइब्रेरी भी थी जिसमें 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरी 90 लाख किताबें जलकर राख हो गई, जिनको जलने में पूरे 3 महीनों का समय लगा। जो हमारे सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश की शान जलकर धुआं हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल ही में घोषणा की है कि नालंदा को फिर से रिनोवेट करवाया जाएगा और शिक्षा दीक्षा का पाठ भी करवाया जाएगा। तो आपको आगे किस टॉपिक पर चर्चा चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता दें। ऐसे ही नॉलेज के लिए डक मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।